नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस देश में न्याय की लड़ाई कितनी महंगी है। अगर आप न्याय के लिए लड़ते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से प्रताड़ित होना पड़ेगा, और ख़ासकर तब जब बात किसी बड़े स्कूल या बड़े संस्थान की हो। आपको बता दूं कि 2018 में करनाल के ही दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर एक बच्चे के साथ रैगिंग का और सेक्सुअल हरासमेंट का मामला सामने आया था, जिसमें कुछ बड़े बच्चों ने एक 3rd क्लास के बच्चे के साथ दुराचार किया था, उस बच्चे की रैगिंग की थी। और जब उस बच्चे के पिता ने आवाज़ उठाई दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ और आरोपी बच्चों के खिलाफ, तो उनके साथ क्या कुछ हुआ वो बताने के लिए इस समय खुद उस बच्चे के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर उनका दावा है कि जो करनाल की जुवेनाइल कोर्ट है, उस कोर्ट में बच्चों को आरोपी बनाकर उन बच्चों को सज़ा दी गई है और कंपनसेशन के रूप में उन्हें 2 लाख रुपए भी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन वो पिता 2 लाख रुपए लेना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मुझे कंपनसेशन नहीं, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे की लड़ाई को हाई कोर्ट तक अब लेकर जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो इस मामले में सामने आई है कि इस न्याय की लड़ाई को लड़ने की वजह से उनका दावा है कि उनके ऊपर भी पुलिस ने गलत तरीके के मामले दर्ज किए। स्कूल मैनेजमेंट के प्रभाव में आकर पुलिस ने कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, और वो भी इस समय उस मामले में हाई कोर्ट से बेल पर चल रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, रजत जी से जानते हैं। रजत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 2018 का मामला आज 3.25 साल के बाद उस मामले के अंदर क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आए। ये जो कागज़ आप लेकर घूम रहे हैं, अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या आपके बच्चे के साथ हुआ था, कौन सा स्कूल था और स्कूल मैनेजमेंट ने आपका कितना साथ दिया? ऐसा जी, मेरा बच्चा उस टाइम 6 साल का था और पॉक्सो 10, पॉक्सो 12, 506 और सेक्शन 341 के तहत 6 बच्चों ने मेरे बच्चे के साथ गलत किया था, रैगिंग और सेक्सुअल हरासमेंट किया था। जिसमें स्कूल में? ये DPS स्कूल जो करनाल में है वहाँ पे, और इसमें 4 टीचर भी इन्वॉल्व थे, जो स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ति सब्बरवाल, सुचिता डबास और नरेश शर्मा। प्रिंसिपल को तो निकाल दिया गया, नरेश शर्मा छोड़ गया। आज वो करनाल में किसी और स्कूल में प्रिंसिपल है, SBS कॉन्वेंट स्कूल को, हांसी चौक पे है, जिसकी भी एक एप्लीकेशन 319 के इस टाइम हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट में विचाराधीन है, जो कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस पूरे केस में मेरा बच्चा 6 साल का था, जिसमें उसके साथ बहुत गलत किया गया। पूरी लड़ाई मैंने लड़ी, जिसमें मेरे के ऊपर मेरे को धमकी दिलवाई जाती है, मेरी इलीगल अरेस्ट की जाती है, चलती सड़क से मुझे पुलिस उठा लेती है। उसके बाद क्यों अरेस्ट कर लेती है पुलिस? क्योंकि जो स्कूल के मालिक है वो बड़े लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो पुलिस के ऊपर भी नाजायज़ प्रभाव बनाते हैं। कि पुलिस की प्रभावशाली पे भी मतलब शक के दायरे में डाल दिया, जबकि हमारे SP साहब ऐसे नहीं है, इस जैसा ईमानदार अफसर नहीं है। पर एक प्रेशर इतना बड़ा, एक राजनीतिक पार्टी जो रूलिंग पार्टी का प्रेशर रहता है, वो प्रेशर ने मेरे बेटे और मेरे परिवार की ज़िंदगी आज दांव पे लगा दी। कौन सी क्लास में उस समय आपका बच्चा था और आपके बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ स्कूल में, और आपने स्कूल मैनेजमेंट को शिकायत भी की होगी, क्या कुछ हुआ, शुरुआत से बताइए थोड़ा। मेरा बच्चा स्कूल बस में चढ़ा था, 6 बच्चों ने 7 बच्चे DPS स्कूल करनाल के स्कूल कैंपस के अंदर बस से निकाल लिया। 7 बच्चे थे, जिसको 6 बाय नेम वो जानता है करने, आज भी हमें नहीं पता। और उसकी निकर उतारी जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाया जाता है, उसके मतलब धमकी दी जाती है, अगर कल से अंडरवियर पहन के आया तो शाम छोड़ देंगे। मेरा बच्चा छोटा था, रात को उठ के चलने लगा, डरने लगा। जब वो मेरे को मामले में पता लगा, मैं स्कूल में कंप्लेंट लेके गया, प्रिंसिपल ने मिलने से मना कर दिया। और उसके बाद जब मैंने उनको मेल किया, उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, टाइम पे टाइम बुलाया। आज जो मैं कहता हूँ 6 बच्चों को या 7 बच्चों को सजा हुई है। क्या सजा हुई है? उसमें JJ कोर्ट ने उनको दोषी करार करते हुए 1 साल के प्रोविजन पे छोड़ा है कि अगर वो 1 साल के अंदर मेरे बच्चे को दोबारा कुछ कहते हैं तो कार्रवाई होगी, और जो भी मतलब कार्रवाई होगी। और जो उनको बॉन्ड पे जो कहते हैं बेल बॉन्ड पे उनको छोड़ा, वो छोड़ा। और मेरे को एक कोई संस्था है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, उसे 2 लाख के मेरे बेटे के नाम FD दिए। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि मैं अपने बच्चे की इज्जत दांव पे लगा, मुझे न्याय चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आपको लग रहा है कि अभी न्याय नहीं मिला आपको? सर अब ये बताइए, 24 तारीख को जजमेंट आई है, 22 को उसी में मेन आरोपी, जो पुलिस ने मेन आरोपी बनाया है, वो मेरे बेटे को अपने फ़ोन नंबर से फ़ोन करके जान से मारने की धमकी और बंदी वालियाँ, जिस पे FIR 813 मॉल्टन चौकी में आने से 2 दिन पहले FIR लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब FIR नंबर 813 है, उसमें 2 नंबर हैं, और दोनों नंबर जो है उनके पेरेंट्स के नाम पे हैं। उससे धमकी आई है मेरे बेटे को जान से मारने की और गाली गलौज की, जिसकी कंप्लेंट दर्ज है। लेकिन अभी भी आज तक भी पुलिस ये कह रही है कि अभी हमारे पास साइबर सेल से रिपोर्ट नहीं है। अगर ये क्राइम मैंने किया होता तो मुझे उठा के अंदर ठोक दिया होता, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, प्रभावशाली नहीं हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ।
तो इस पूरे मामले में स्कूल के किसी स्टाफ के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, आपने मांग की थी ऐसी? सर स्कूल के स्टाफ के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। मॉलटाउन चौकी में स्कूल का ही जो मेन मैनेजर जो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, दर्शन आलूवाली, जो अपने आपको एक एक्स आर्मी मैन कहता है, मैं आपको पहले बता दूं वो एक भ्रम है, कोई आर्मी मैन नहीं है, वो नेवी से, प्राइवेट नेवी से रिटायर्ड है और वो लोगों को जाके इंटीमेट करता है दैट आई एम एन आर्मी मैन। जो स्कूल के प्रिंसिपल है मिसिज मदान, उनके भी बच्चे होंगे और मैं कहता हूँ भगवान ना करे किसी बच्चों के साथ, वो बच्चे भी मेरे हैं, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ है और जिसके लिए आपने मुझे आज मंजूर किया मेरे बच्चे के साथ होने के लिए, और मतलब विक्टिम को आप प्रताड़ित कर रहे हो और जो दोषी है उनको स्कूल में रख रहे हो। भगवान इतनी बड़ी सज़ा देगा, मतलब दुआ और बददुआ दोनों कब लग जाए किसी को पता नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान रखना, किसी के साथ भी गलत हो सकता आप है। भी पीछे हमें पता लगा था कि आप करनाल से गायब हो गए, कुछ मामला था, वो क्या मामला था और गायब क्यों होना पड़ा? सर ऐसा, इसमें एक बच्चा जो मेन इसमें था, जिसे पुलिस ने बनाया था कल्प्रिट और उसको फिर बेल पे छोड़ा था, उसने दोबारा मेरे बच्चे को स्कूल में छेड़ा, तो मैंने उसकी कंप्लेंट स्कूल को मेल पे करी। क्या एक बाप को अपने बच्चे की कंप्लेंट करने का हक नहीं है? तो उन्होंने एक पर्चा CWC में मेरा दिया कि मैं झूठी कंप्लेंटें देता हूं। जो CWC के चेयरमैन स्पोक्स पर्सन है मिस्टर उमेश चांद्रा, उन्होंने एक पुलिस को आदेश दे दिया, जो कि उनकी पावर नहीं, उनकी पावर सिर्फ काउंसलिंग की और जो रेस्क्यू की एक दे दिया। इसके खिलाफ 22/3 का कलंदरा दर्ज कर दिया जाए और मेरे खिलाफ 22/30 का कलंदरा दर्ज कर दिया और मेरे बेटे के खिलाफ जजमेंट लिख दी कि इसको स्कूल से निकाल दिया जाए और मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया। मतलब विक्टिम स्कूल में नहीं है और जो अक्यूज्ड है वो स्कूल के अंदर है। तो इट मीन्स सारा स्कूल की शरण पे ही हो रहा था, प्रभावशाली लोगों की शरण पे हो रहा था, पुलिस पे प्रेशर था, CWC पे प्रेशर था, क्योंकि CWC जो खुद की एक बॉडी है, जिस हिसाब से वो काम करिए, मैं सोच रहा हूँ वो DPS की एक बॉडी है। और मैं ऐसे दस्तावेज बहुत जल्दी रखूंगा जिसमें ओपन होगा कि क्या वो कैसे कैसे अपनी कुर्सियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो दस्तावेज हैं सारे, ये क्या क्या कागज़ हैं, क्यों लेकर आप घूम रहे हैं? अपना कोई बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, कब तक इस तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे आप? सर ऐसा है, पहली लड़ाई होती है जो ज़मीन की होती है, वो लड़ी मैंने, फिर लड़ी मैंने नीचे कोर्ट की, एक होती है, फिर उसके बाद अब जजमेंट आ गई। जजमेंट में क्या आया उसमें, मेरे मतलब 1 साल के लिए प्रोविजन छोड़ दिया, मैं हाई कोर्ट मूव कर गया हूँ। हाई कोर्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट मूव करूँगा, लड़ाई लड़ूंगा और आखिरी लड़ाई होती है भगवान की, तीसरी अदालत जो होती है, वहाँ तो सजा, चाहे अगर मैं गलत होऊंगा मुझे मिलेगी, वो गलत होंगे तो उनको मिलेगी। और सबसे बड़ी लड़ाई है आर्थिक लड़ाई। मैं लड़ा हूँ, जो भी हुआ है, पैसा नहीं चाहिए। ब्लेम जो ये लगा रहे हैं ना, एक चीज़ याद रखना, रजत खन्ना अगर दुनिया में लोगों की लड़ाई लड़ता है ना, तो वो अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेगा। आपको भी अक्सर नहीं पता होगा कि रॉबिन मर्डर केस में अगर मैं उनकी लड़ाई लड़ाऊँ, परिवार एंड तक लड़ाऊँ, तो अपनी लड़ाई भी मैं, मेरे बच्चे की लड़ाई है और न्याय के लिए लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। और ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू मैं सभी, मतलब मेरे वेल विशर, करशन जी के वेल विशर सबका, तो इतनी शेयर करो कि मुझे न्याय इनके चैनल के थ्रू से मिले, कि मैं बैकआउट नहीं करूँगा। और जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर आलूवाली है, वो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें कि मॉलटाउन चौकी में जाके, उनकी फुटेज मेरे पास है सामने, आस पड़ोस में मॉलटाउन में, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो दबाव उन्होंने बनाया, राजनीतिक दबाव। सरकारें कब बदल जाती हैं और इंसान कब बदलते हैं, ये भगवान की ताकत है, याद रखना। लड़ाई लड़ूंगा कागज़ की, गांधीवादी। अगर दूसरी लड़ाई लड़नी होती क्रांतिकारी, तो पहले दिन लड़ सकता था, उतनी भी पावर रखता हूँ। क्रांतिकारी लड़ूंगा, क्योंकि इसमें ज़िंदगी एक बच्चे की नहीं, स्कूल मैनेजमेंट ने 7 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करी है। अगर जिस दिन मैं शिकायत लेके गया था 20/10/2018 को, उस दिन ऑन टेबल हम सारों को बैठा दिया होता, तो ये मुद्दा वहीं ख़त्म था। 7 के 7 बच्चों के जो आज मुलजिम है, उनके करैक्टर के लिए मुलजिम है, वो स्कूल मैनेजमेंट, ये आलूवालिया प्रिंसिपल, जो मदान प्रिंसिपल है, ये हैं जो उन्होंने करैक्टर मेरे बेटे का नाम लिख दिया, इसको स्कूल से निकाल दिया जाए। कोई पावर नहीं है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा कि मैं अपने बेटे का, या कि ये DPS स्कूल से निकाला, उन्होंने लिखा है कि हम इसको CWC मिस्टर उमेश चांद्रा के आदेशों पे, और एक रिटर्न कॉपी दी कि आदेशों से आपके बेटे को स्कूल से टर्मिनेट कर रहे हैं और 6,000 का चेक भेजा। आज तक फ्रेम करके रखा हुआ है 6,000 का चेक, लगाया नहीं। पैसे क्या करने हैं, पैसे नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं स्कूल के मालिकों तक बोलूँगा, ये कहावत मेरी जरूर याद रखना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पतित को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। स्कूल ना ऊंचा है और पेड़ का खजूर भी, जो पेड़ होता है खजूर का, वो भी ऊंचा होता है, लेकिन फल झुक के देता है, झुकना पड़ेगा उनको। स्कूल मैनेजमेंट अगर वक्त पे चीज़ें संभाल लेती तो चीज़ें बच सकती थी, यहाँ तक मामला ना बढ़ता। स्कूल ने क्यों आपका साथ नहीं दिया? इतना बड़ा स्कूल है, अगर सुनवाई पेरेंट्स की नहीं करेगा तो करेगा किसकी? तब करचनी, शायद आपको याद होगा, आज से 6 साल पहले भी एक स्कूल पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक टीचर ने एक बच्चे के साथ गलत किया था, वो DPS स्कूल करनाल में। वो मुद्दा कहाँ है आज? वो मुद्दा दब गया। रजत खन्ना दबने वाला नहीं था, बिकने वाला नहीं था, इसलिए मुद्दा चल रहा है, चलता रहेगा। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
भगवान की कोर्ट, उसके बाद अगर रहा तो ठीक है, न्याय के लिए लड़ूंगा। इसमें दो ही चीज़ें होंगी, या हार या जीत। तो रैगिंग का मामला था या सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था? मामला क्या था पूरा? और जो आपने बताया कि बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको बहुत गलत तरीके से उन लोगों ने किया, वो भी बच्चे ही थे, तो क्या घर से और स्कूल से ऐसी शिक्षा नहीं मिली कि इस तरह से ना करते? सर ऐसा है, जो माँ बाप है ना बच्चों के, वो सोचते हैं हम अपने बच्चों को, मतलब आज डर है कि घर से बाहर निकालें कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो स्कूल भेजते हैं और सिक्योर्ड होते हैं कि बच्चा स्कूल जाके सेफ रहे। पर अगर ऐसे ऐसे बड़े नाम, बड़े लोगों, मतलब ऐसे ऐसे बड़े स्कूल डीपते हैं जहाँ पे बच्चा सेफ और सिक्योर्ड ही नहीं है और बच्चे के साथ ही गलत हो रहा है, मतलब अगर आज बच्चा स्कूल में है तो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स, एक मतलब स्कूल प्रिंसिपल उसकी मदर है जुविलियन की, उसका राइट है उसको सेफ और सिक्योर करने का। ये नहीं उसको, मेरे बच्चे को बंद कमरे में बंद करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसके गेम्स पीरियड बंद कर देना, उसे कमरे में उसकी, जिसकी कंप्लेंट्स दी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल ने भी हरासमेंट? हाँ, टीचर्स ने, मैंने नाम कंप्लेंट है, मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट्स दी हुई है, मेल पे कंप्लेंट्स दी हुई है, हर डिपार्टमेंट, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पुलिस पे दबाव बनता था। बनता रहे, कोई बात नहीं, लास्ट क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मार दो मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चे के मुंह पे सुचिता तृप्ति सब्बरवाल ने जब मैंने कंप्लेंट करी तो मुंह पे थूक तक फेंकी, जिसकी कंप्लेंट मैंने करी। गेम्स पीरियड में उसको धक्के मार के गिरा गया, चोटें लगी, मेडिकल तक हुए हैं, एप्लीकेशन मेडिकल तक लगे हुए हैं, कार्रवाई नहीं हुई। अगर स्कूल की जगह मैं होता तो अब तक शायद मैं अंदर होता किसी ना किसी केस में। हाँ, आज भी मुझे डर है 6 बंदों से, 11 वो मुलजिम, पहले स्कूल प्रबंधन जो बहुत रिसोर्सफुल और राजनीतिक पार्टी में पूरा होल्ड रखते हैं, मिस्टर आलूवालिया जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उमेश चांदना जो स्कूल के, मैं समझ लो मतलब पार्ट उनको पीछे से प्रोटेक्ट करते रहे, मेरे खिलाफ मुकदमे ठोकते रहे, और 5वां स्कूल की प्रिंसिपल। ये इन 5 लोगों से मुझे जान माल का खतरा है, मेरे और मेरे परिवार को। अगर मेरे इन परिवार को कुछ होता है तो आज मैं आपके कैमरे के आगे बयान दे रहा हूँ, ये 5 लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। आखिरी सवाल है, क्योंकि आपकी जो बात सुनी, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, जो लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं किसी भी स्कूल में, चाहे वो डीपीएस है, कोई और भी स्कूल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से? सर ऐसा है, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ, पर आज ना आप उनसे एक श्योरिटी लो, आप एक सिक्योरिटी देते हो तो उनसे श्योरिटी लो कि हमारे बच्चे की सिक्योरिटी आपके पास क्या है, रिटर्न में दो कि हमारे बच्चे के साथ गलत नहीं होगा। इन स्कूलों में जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम ज़रूरी है, आपके छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना, जो कि ये बताते नहीं है, नहीं तो आधे मामले तो ऐसे ही दब जाते हैं। मेरा मामला इसलिए था क्योंकि मेरे बच्चे ने बताया, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट था, अकेला, मैं ही उसका बाप हूँ, मैं ही उसका माँ, मदर नहीं है, मैं लड़ाई लड़ा हूँ। 19 दिन में अंडरग्राउंड रहा हूँ, जो इन्होंने मेरी हालत कर दी थी। मैं अपने बेटे की फ़ोटो नहीं दिखा सकता, मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरी मदर ने मुझे दी, जब मेरा बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले मंदिर में ये कहता था, हे भगवान मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा को कुछ ना हो, मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। जो बच्चा अपने बाप के, मैं लेकिन लड़ाई लड़ूंगा, आपके कैमरे के आगे कह रहा हूँ। और मिस्टर आलूवालिया, याद रखना, लड़ाई कानून की लड़ाई से बड़ी भगवान की लड़ाई है। हारूं या जीतूं, सज़ा आपको इसी ज़िंदगी में मिलेगी और मेरे सामने मिलेगी। जो मैं आज हाल देख रहा हूँ ना आपके साथ उल्टे। दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो मालिक है, प्रबंधन है, जो बार बार यही बात कहते थे, सरकार तो हमारी है, समालखा वाले आरएसएस ऑफिस में हमने फंडिंग कर रखी है, करो जिसको मर्जी करो, कोई सीएम हमारे गलत आदमी नहीं है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे अफसरों का नाजायज़ फ़ायदा उठा के फ़ोन करवाना और मेरे प्रशासन के ऊपर फ़ोन करवाना, मेरे ऊपर दबाव बनवाना। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हो? सर किया लड़ाई क्या थी? अगर पहले दिन आज स्कूल बैठा देता, आज मेरे पास ना तो मेरे बच्चे का मेंटल लेवल एकदम डाउन हो चुका है, आज भी डरता है, रात को उठ के चलता है, आज छत पे चढ़ जाता है, मैं छलांग मार दूंगा, कौन जिम्मेदार है? स्कूल प्रबंधक जिम्मेदार है। पैसे भी कुछ ऑफर किए उन्होंने आपको? पैसे आते ऑफर आते, पैसा क्या करना है? पैसा नहीं चाहिए, देखना पैसे की लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं, लोगों की लड़ाई लड़ा हूँ, जीता हूँ हमेशा, मतलब न्याय लोगों, गरीब आदमी के लिए लड़ा हूँ। क्या मैं अपनी लड़ाई छोड़ दूँगा, अपने बच्चे की लड़ाई छोड़ दूँगा? याद रखना, एंड तक जवाब दूंगा, एंड तक, जब तक मेरे में जान है। इन्होंने मेरे पिताजी को जो 60-70 साल के हैं, सीनियर सिटीजन, उनको प्रताड़ित किया, घर में दोबारे टाप के अपने गुंडे भेजे, पुलिस वाले नहीं थे वो, सब मेरे पास, मतलब सब एविडेंस हैं, दिखाऊंगा नहीं, जवाब दूंगा टाइम आने पे, सब एविडेंस हैं कि क्या क्या तुमने मेरे साथ खेल खेला, खेल मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तो फिलहाल ये रजत खन्ना थे और आंखों में आंसू लिए न्याय की मांग कर रहे थे, और न्याय इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनके बेटे के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण के अंदर बहुत गलत हुआ, जो इनका दावा है। और जिस तरह से डिसीजन आया है जुवेनाइल कोर्ट का, वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने अब चैलेंज कर दिया है सेशन कोर्ट के अंदर, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो न्याय इन्हें मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। जो स्कूल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, और अपनी लड़ाई को पिछले 3.25 साल से लड़ते हुए बहुत सारी दिक्कत परेशानियों से इन्होंने सामना किया, लेकिन आज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि इनका
साथ देने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हर जगह तक शेयर करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल करनाल का ये पूरा मामला है जो कि रैगिंग और सेक्सुअल हरासमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। बच्चों के साथ स्कूल में कितना गलत होता है। अगर आपके भी बच्चे के साथ कुछ इस तरह की हरकत हो तो जाहिर तौर पर आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये है कि जिन बड़े बड़े स्कूलों में हम अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें, उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर स्कूल के प्रांगण के अंदर बच्चे और टीचर ही इस तरह से बच्चों के साथ हरकतें करेंगे तो जाहिर तौर पर स्कूलों के ऊपर से माँ बाप का विश्वास उठ जाएगा। और ख़ासकर अगर नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसा हो तो जाहिर तौर पर सुनने में बहुत अचंभा लगता है कि इतने बड़े स्कूल के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पेरेंट्स लगातार इस तरह के जो आरोप है वो लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि एक बैंक मैनेजर ने यह आरोप लगाया था कि स्कूल प्रबंधन ने उनके बच्चे को बस में बैठने से इनकार कर दिया जबकि उन्होंने पूरी फीस दे रखी थी। उस मामले में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से लिखित में माफ़ी मांगी गई है उस मैनेजर से जो बैंक में काम करते थे। उनके बच्चे के साथ बहुत गलत वहाँ पर हुआ और उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया था कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन इससे पहले स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं यानी कि झुकता हुआ नजर आया। उन्होंने रिटन में माफ़ी मांगी है, वो लेटर मेरे पास मौजूद है कि लिखित में स्कूल प्रबंधन ने उनसे माफ़ी मांगी। यानी कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर जो कुछ होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, जिन रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पर ठीक नहीं चल रही, जिसका खामियाजा आम आदमी को, आम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।